So in this video tutorial we will going to talk about the gram positive cell wall. So let's get started with the video. So first, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज विच appears पर्पल आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, राइट? एंड ये चीज़ के बारे में हमने पहले वीडियो पे भी डिस्कस किया था, राइट? And this is our first point, that is gram positive bacteria stains purple after gram staining. Now let's move to the next point. यहाँ पर जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहेगा, it will be thick and it will be 20 to 80 नैनोमीटर थिक, राइट? नाउ जो सब बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, दे ऑल आर यूजुअली includes in the phyla of firmicutes and actinobacteria, right? मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो फिर्मिक्यूट्स एंड एक्टिनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हो गए, राइट? नाउ अब बात आता है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, स्पेशली यहाँ पर हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है is made up of peptidoglycan and some other polymers, especially the टिकोइक एसिड, ओके? एंड इस टिकोइक एसिड के बारे में हमें डिटेल्स में जानना होगा. सो चलिए जानते हैं अबाउट द टिकोइक एसिड. नाउ बिफोर दैट, दिस इज डायग्राम ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल. इसको मैंने जो वेबसाइट से लिया है उसका रेफरेंस भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सो आप अगर चाहे तो देख सकते हैं. सो आप देख पा रहे हैं कि इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, राइट? अगर उस सेल वॉल उस पर्टिकुलर सेल में सेल एनवेलप रहा तो वो एक अलग बात है, पर नॉर्मली सेइंग दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल इज़ नॉट सैंडविच्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, राइट? पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में वो चीज़ होगा, राइट? एंड in case of gram positive bacteria का cell wall is not within the not within the periplasmic space, right? and gram negative bacteria के केस में हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो रहता है within the periplasmic space, right? another important thing that is gram positive bacteria का जो पेप्टाइडोग्लाइकन और the cell wall है, it is made up of NAM and NAG, and NAM and NAG पे ये जो ब्लैक कलर का स्टिक टाइप चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड स्ट्रैंड, राइट? आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके 5 अमीनो एसिड आपस में एक शॉर्ट पेप्टाइड बनाया है, राइट? एंड ये शॉर्ट पेप्टाइड और एक नाम के साथ जुड़ के क्या कर रहा है? क्रॉस लिंकिंग कर रहा है, राइट? एंड दैट इज़ हाउ ए एक्सट्रीमली मेश लाइक डेंस स्ट्रक्चर called peptidoglycan is produced, right? now मैंने बोला कि पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में और एक तरह का पॉलीमर मौजूद होता है, वो है टिकोइक एसिड, राइट? एंड दिस टिकोइक एसिड इज यूजुअली ए पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और राइबिटॉल, ओके, विच इज जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप. नाउ ए टिकोइक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ भी कोवेलेंटली अटैच्ड होकर रह सकता है और एटिकोइक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कोवेलेंटली अटैच्ड होकर रह सकता है. अगर एटिकोइक एसिड सेल वॉल के साथ रहा, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ अटैच होकर रहा, तो हम इसको नॉर्मल टिकोइक एसिड के नाम से बोलेंगे. एंड अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रहा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर रहा, तो हम बोलेंगे इसे लिपोटिकोइक एसिड, ओके? And most important thing that this ticoic acid is responsible for negative charge of gram positive bacterial cell wall, okay? मतलब अगर MCQ में ऐसा दिया गया कि which of the following is responsible for negative charge in gram positive cell wall, so your answer should be ticoic acid, okay? and although ticoic acid का जो exact function है फिर भी क्लियर नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट टिकोइक एसिड कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, राइट? इसका मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल का जो पूरा का पूरा
पार्ट है उसमें ज़्यादातर पोर्शन टिकोइक एसिड ने लेके रखा है, राइट। एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एविडेंस जिससे ये चीज़ प्रूव होता है कि टिकोइक एसिड हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या चीज़ है? सेल वॉल के भी आउटर मोस्ट में जो रहेगा उसको हम सेल एनवेलप बोलेंगे। एंड दिस सेल एनवेलप प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम एनी काइंड ऑफ foreign challenges, for example antibiotic attack, for example any kind of host defense molecules attack, and blah blah blah. So that is the thing. So teichoic acid is used to believe to help in creation of that cell envelope. So after that, after we have learned about the most probable function of teichoic acid, हमने ये चीज़ भी जाना कि लिपोटिकोइक एसिड क्या है, टिकोइक एसिड क्या है। अब बात आता है अबाउट द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उसके पहले चलो टिकोइक एसिड के बारे में जो छोटा सा करके एक नोट लिखा है उसको भी दिखा देते हैं। सो दिस इज टिकोइक एसिड। सो टिकोइक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल और राइबिटॉल जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप, मैंने आपको बताया है। उसके बाद द टिकोइक एसिड आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू द पेप्टाइडोग्लाइकन और टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के साथ कोवेलेंट अटैचमेंट में रहा तो हम इसको बोलेंगे लिपोटिकोइक एसिड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। टिकोइक एसिड एक्सटेंड्स टू द सरफेस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड ये चीज़ आपने पिक्चर में भी देखी। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेल वॉल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। नाउ टिकोइक एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन अदर बैक्टीरिया। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में टिकोइक एसिड आपको नहीं मिलेगा। Now it constitute up to 50% of the mass of the cell wall. It is also important point. Now ये चीज़ मैंने आपको बताया कि ये जो टिकोइक एसिड है ये सेल एनवेलप के क्रिएशन में हेल्प करता है, राइट। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, होस्ट डिफेंस मॉलिक्यूल्स। एंड इन एडिशन टू दैट टिकोइक एसिड का रोल पैथोजेनिसिटी में भी है। मान लो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जहाँ पर टिकोइक एसिड एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर इंटरैक्शन विद द होस्ट सेल, राइट। सो इट विल इनिशिएट infectious disease process, okay. So that is the idea of teichoic acid, okay. So now let's move to the next slide. Now अब हम बात करेंगे about the periplasmic space, right. Now periplasmic space is very narrow area in between plasma membrane and the cell wall in case of gram positive bacteria, right, and it is so narrow that it is often not visible. Now इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में कुछ कुछ प्रोटीन मौजूद रहता है। अब ये प्रोटीन आता कहाँ से है? ये प्रोटीन आता है क्योंकि हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकन सैकुलस है, इस पेप्टाइडोग्लाइकन सैकुलस इस पोरस, ये चीज़ हमने पेप्टाइडोग्लाइकन वाले वीडियो में भी बात किया था। नाउ पोरस स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत सारा प्रोटीन इस पेप्टाइडोग्लाइकन सैकुलस से होकर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आते हैं, राइट। नाउ उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होके सेल के अंदर जाने का मौका उससे भी कुछ कम प्रोटीन को मिलता है, क्योंकि आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। इट विल अलाउ ओनली सिलेक्टिव टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड, ओके। एंड एज ए रिजल्ट जो प्रोटीन इन दोनों के बीच में रह गया उस सब प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन, राइट। They are proteins which exist in the periplasmic space. Now the most important type of periplasmic protein is the exoenzyme. Exoenzyme क्या चीज़ है? Exoenzyme are enzymes that will degrade polymeric nutrients which are too larger to enter inside the plasma membrane, okay. So they will help to transport those kind of polymeric nutrients across the plasma membrane. So now let's move to the next part. So proteins which are known as periplasmic proteins are usually attached with the plasma membrane. So that is the idea of proteins present in the periplasmic space. Main important kind of protein is exoenzyme, okay.
ना यहाँ पर मैंने और एक पिक्चर भी ऐड की है जिस पे आप लोग देख पाएंगे कि this is cell membrane, this is peptidoglycan, and in between them the small narrow space is our periplasmic space, राइट। एंड इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में वो सब प्रोटीन ही रहेगा जो प्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकन के पूरा स्ट्रक्चर के होके गुजर कर यहाँ पर तो आ जाएगा, पर सेल मेम्ब्रेन पे एंट्री लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओके, so that is the idea of periplasmic space. Now we will going to talk about the conclusion of this video, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो पॉलीमर के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, which are embedded with the peptidoglycan sacculus, there are often other polymers also present that are in association with its surface. So वो सब जो पॉलीमर्स है वो पॉलीमर आइदर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के माध्यम से सेल सरफेस और सेल वॉल में अटैच रह सकते हैं, और दे आर अटैच्ड वाया कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, एंड दे आर अटैच्ड वाया कोवैलेंट लिंकेज विद द पेप्टाइडोग्लाइकन। नाउ ये जो कोवैलेंट लिंकेज है, ये कोवैलेंट लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय शॉर्टेजेस, a membrane bound enzyme that catalyzes the formation of covalent bond between the protein and the peptidoglycan. Okay, and now अब बात आता है कि ये जो प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने बात किया जो रहता है in association with the peptidoglycan or in association with the cell wall, those protein are usually involved in interaction between the cell and the environment. Okay, so for example, they help in virulence of many kind of bacteria. For example, M protein is an example of this kind of protein. Okay, and a M protein स्ट्रेप्टोकोक्काई का जो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स होता है उसमें एज ए एडिशन फैक्टर की तरह काम करता है। That means it will, those M proteins will going to help streptococci to adhere with the host tissues to infect. Okay, and to help them to interfere with the host defense. So that's the idea of our ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। सो यहाँ पर टोटल हमने जो चीज़ देखी है उसके बारे में अगर एक राफली शॉर्ट आउट करें तो हमने पहले देखा अबाउट द टीकोइक एसिड, राइट, विच इज़ एन अनदर पॉलीमर प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। एंड ये चीज़ क्या करता है, ये चीज़ नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। सो अगर MCQ आया अबाउट द molecule responsible for negative charge in gram positive cell wall, your answer should be teichoic acid. Now उसके बाद हमने देखा about the plasma membrane, sorry not plasma membrane, about the periplasmic space proteins, right। वहाँ पर हमने देखा एक्सो एंजाइम का काम, राइट। एंड अंत में हमने देखा कुछ और तरह के पॉलीमर्स दैट आर इन एसोसिएशन विथ peptidoglycans and teichoic acid, and they may be in covalent association or may be in non-covalent association, and they mainly involved in interaction with the cell and the environment. Okay, for example, they may help in virulence, they may help bacteria to adhere to the host tissue, for example M protein of streptococci, right. So that's the idea of our gram positive cell wall. So I hope this video will be helpful for you. Thank you.